आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वह वेंकटेश बिहारी मंदिर जो कालिंजर किले में स्थित है वह उसी जगह पर यह हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 बनाई थी उसमें मैंने आपसे जो सवाल किया था कि इस मंदिर में आखिर कोई जो कि प्रतिमा क्यों नहीं है। मुझे एक रहस्यमयी कहानी पता चली और उस कहानी को मैं आपसे साझा करूंगा। उस कहानी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और आप मुझे बताइएगा कि क्या आपने कभी यह कहानी सुनी है, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर क्यों यह वेंकट बिहारी मंदिर जो कालिंजर किले में स्थित है इसमें प्रतिमा क्यों नहीं है, क्यों ये इसी तरह से रखा गया है या फिर यह पहले से ही ऐसा है। यहाँ पर फिर भी क्यों कृष्ण यह जो मंदिर है वेंकट बिहारी मंदिर कहा जाता है कि फिर भी लोग यहाँ पर आकर्षित होते हैं और आते हैं और एक रहस्यमय एहसास होता है उन्हें। तो आप जो है कि हम सब इस जगह के बारे में आपको मैं उस कहानी के बारे में आपको बताऊंगा कि असल में वो कहानी क्या है। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऐसी इस मंदिर को जो वेंकटेश बिहारी मंदिर है कहा जाता है कि यहाँ पर जो इस मंदिर का जो इतिहास है, अगर हम बात करें तो इस मंदिर के इतिहास की इस जगह की बात करें तो यह बहुत ही रहस्यमय जगह है क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिमा नहीं है। लेकिन इस मंदिर के महत्व क्या है और इनमें से प्रतिमा क्यों नहीं है इस मंदिर में, हम आज जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इस मंदिर वेंकट बिहारी मंदिर में प्रतिमा क्यों नहीं है। वेंकट बिहारी मंदिर कालिंजर किले में स्थित है जिसका इतिहास जो है कि 10वीं शताब्दी से शुरू होता है। यह मंदिर अपने स्थापन कला और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने किया था। यह मंदिर आप देख सकते हैं कितना बहुत ही सुंदर सा नज़र आ रहा है। यह बांदा जिले में स्थित है। कालिंजर किले में बांदा जिले के कालिंजर किले में स्थित यह बहुत ही सुंदर सा यह मंदिर है। इस मंदिर की कहानी बहुत ही रोचक है और बहुत ही अद्भुत भी है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसका निर्माण राजा सहर्ष के द्वारा किया गया था। मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है लेकिन इसके बावजूद यहाँ भगवान कृष्ण की उपस्थिति महसूस की जाती है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के स्वयं इस मंदिर का भगवान श्री कृष्ण ने जो है कि इस मंदिर का निर्माण जो है कि स्वयं ही किया था, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ अपना जो है कि वास हमें किया, यहाँ पर जो है कि उन्होंने अपना वास भी किया था। मंदिर के अंदर की दीवारें काफ़ी सुंदर हैं जिन पर भगवान कृष्ण के जीवन के कई सारे जो है कि चित्रण बनाए हुए थे जो लगभग अब जो है कि धुंधले हो चुके हैं। मंदिर में एक ऐसा विशाल शिखर है जिसके नीचे एक गर्भगृह में आप देख सकेंगे कि इस गर्भगृह में इसमें कोई भी प्रतिमा नहीं है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के भगवान कृष्ण की अर्चना भी नहीं की जाती, ना ही उनके पूजा पाठ की जाती है। इसके बावजूद यह मंदिर भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। आप देख सकते हैं इस जगह पर आपको कोई भी प्रतिमा देखने को नहीं मिलती है। चारों तरफ गर्भगृह में यहाँ पर कुछ भी जो है कि हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ इसकी वास्तुकला बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर से, और जो है कि एक अलग ही जो है कि हमें यहाँ पर एहसास तो बहुत ही ऐसा हो रहा है कि जैसे कृष्ण भगवान जो है कि हमें निहार रहे हैं, हमें देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि जो यहाँ पर भक्त आते हैं वो असल में क्या वो मुझे ढूंढते हैं, क्या वो मुझे सिर्फ प्रतिमाओं में देखना चाहते हैं या फिर वो मुझे जो है कि ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा लगता है यहाँ पर जाने पर कि कृष्ण भगवान की जो नज़रें हैं वो हमेशा हमारे ऊपर होती हैं कि असल में वहाँ पर जो भक्त आते हैं उनकी सोच क्या है, क्या वो चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसे कृष्ण भगवान ने जो है कि खुद ही बनाया था, ऐसा
कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि राजा सहर्ष द्वारा जो है कि इस मंदिर को, जो चंदेल वंश के राजा हुआ करते थे, उन्होंने जो है कि इसे बनाया है। आप इसके गर्भगृह में देखिए कितनी खूबसूरत सी जो है कि कई सारे चित्रण जो है कि मिट से गए हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा ये बनाया गया है मंदिर, आप देख रहे हैं। और इसके बावजूद यह मंदिर भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए जो है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। आप देखिए यहाँ पर कई सारे चित्रण हुआ करते होंगे जो पूरी तरह से मिट चुके हैं, और इसी चित्रण पर जो है कृष्ण भगवान के कई सारे रूपों का जो है कि बखान किया गया होगा। यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने मंदिर के निर्माण के समय ही प्रतिमा न रखने का जो है कि आदेश दिया था। आप समझ लीजिए कि असल में क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रतिमा से लोग जो है कि सिर्फ यही सोचते हैं कि भगवान जो है कि प्रतिमा में ही स्थित हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि प्रतिमा से जो लोग हैं वो सिर्फ प्रतिमाओं के जरिए ही देखना चाहते हैं, भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि मंदिर में उनकी उपस्थिति है, वो हमेशा मंदिर में ही रहते हैं और लोगों को उनके साथ जुड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप सब जो है कि मुझे मेरे साथ जुड़िए, न कि मेरी प्रतिमा के साथ। इसके अलावा मंदिर के अंदर की दीवारों पर गिरधर लाल मंदिर जी के द्वारा लिखे हुए कुछ श्लोक भी हैं, जिनमें भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है। लोग मंदिर में आते हैं, लेकिन यहाँ कोई प्रतिमा नहीं है। उन्हें लगता है कि भगवान कहीं न कहीं, लेकिन उन्हें देखा ही नहीं जा सकते। लेकिन उनके लिए एक रहस्य है कि जिसे वह महसूस कर सकते हैं, कि समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। यह मंदिर आप देखेंगे कि किस तरह से इस मंदिर में कई सारी चुनौतियां हैं। इस मंदिर में, इस मंदिर की समझ के लिए इतिहासकार, भक्त और इतिहासकार दोनों के लिए एक बहुत बड़ी जो है कि परीक्षा है। असल में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मंदिर में कितनी भावपूर्ण, बहुत ही सुंदर सी कलाकृति और नक्काशी की गई है। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर प्रतिमा न होने के कारण इस मंदिर में आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्रतिमा नहीं है। उन्हें लगता है कि भगवान कृष्ण कहीं न कहीं, लेकिन उन्हें देखा ही नहीं सकते। यह मंदिर में इस मंदिर में उनके देख सकते हैं किस तरह से मंदिर ऊपरी भाग कितना भावपूर्ण, बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर की समझ के लिए इतिहासकार और भक्त दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मंदिर के रहस्य को समझने के लिए उनके लिए निरंतर प्रयास करना होगा। आज भी वेंकट बिहारी मंदिर कालिंजर किले में स्थित है और लोग इसे एक तीर्थ स्थल के रूप में देखते हैं। मंदिर की समीक्षा के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। पुरातत्व विभाग के लोग यहाँ पर हमेशा जो है कि आया जाया करते हैं और इस मंदिर की देखभाल भी किया करते हैं और इसे संरक्षित भी हमेशा रखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो है कि एक गार्ड जो है कि हमेशा रहता है इस मंदिर की सुरक्षा के लिए। यहाँ पर जो है कि गार्ड जो है तकरीबन 6 बजे तक यहाँ पर सुरक्षा की जाती है, क्योंकि कई सारी रहस्यमय चीज़ें हैं कालिंजर किले में, कई सारी डरावनी चीज़ें हैं। इस वजह से यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद कोई भी यहाँ पर नहीं रहता। हम देखिए ऊपरी भाग में आ चुके हैं। ऊपरी भाग में भी कई सारी जो है कि अद्भुत जो है कि कलाकृति जो है कि हमें देखने को मिल सकती है। इस वेंकट बिहारी मंदिर जो कालिंजर किले में स्थित है, यहाँ पर ये सबसे बड़ा गुंबद है, आप देखें, और कई सारे जो है कि छोटे छोटे गुंबद यहाँ पर बने हुए हैं। इस मंदिर में प्रतिमा न होने की वजह से लोग यहाँ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कृष्ण भगवान के भक्त हर जगह इस दुनिया के देश विदेश से जो भी कृष्ण भगवान के भक्त हैं, वो जो है कि हर जगह यहाँ पर होते ही हैं और यहाँ पर आते ही हैं। जब इस मंदिर का, वेंकट बिहारी मंदिर कालिंजर किले में स्थित है, जो इसके बारे में सुनते तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं।
आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। क्या आपने कभी इस कहानी के बारे में सुना है कि क्या आपने कभी इस जगह पर आए हुए हैं कालिंजर किले में? ऐसी तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी जो है कि रहस्यमय चीज़ें हैं। इसका भी रहस्य जो है कि अधूरा ही लगता है। ऐसा लगता है क्या सच में कृष्ण भगवान ने इस मंदिर को बनवाया था? क्या उन्होंने राजा संघर्ष के सपनों में आकर उनसे इस मंदिर को बनवाने की बात कही थी, या उनसे कई सारी चीज़ें जो हैं कि जो रहस्यमय चीज़ें हैं? वैसे तो आपको पता है कि चंदेल वंश ने कई सारे जो है कि मंदिर बनवाए हैं। खजुराहो के कई सारे जो मंदिर हैं वो कितने भावपूर्ण, बहुत ही सुंदर से हैं। वो जो है कि हमें देखने को मिले हैं। आप जो है कि चंदेल वंश में कई सारे जो महान राजाएं जो हुआ करते थे, उनमें से यशोवर्धन राजा हुआ, छत्रसाल महाराज हुए। तो कई सारे जो है कि चंदेल वंशी जो राजा हुआ करते थे कितने पराक्रमी और महान हुआ करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पर भी हमें ऊपरी भाग पर भी कोई प्रतिमा नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जब मैं यहाँ पर घूम रहा था तो मुझे एक अलग सा एहसास हो रहा था। इसलिए मैंने जो है कि इस मंदिर के बारे में और पता किया और मुझे एक रहस्यमय कहानी के बारे में पता लगा। इस रहस्यमय कहानी को मैं आपसे साझा करने में काफ़ी उत्सुक हुआ और जो है कि मैंने यह वीडियो बनाई ताकि इसके बारे में जो है कि आपको भी पता लगे कि यह मंदिर कितना भावपूर्ण और बहुत ही सुंदर सा है। क्यों यहाँ पर आने पर किस तरह से जो है कि हमें बहुत ही एक सुंदर सा एहसास होता है और हमें लगता है कि कृष्ण भगवान जो है कि हमारे आसपास ही बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि यह मंदिर है। किस तरह से हम इस मंदिर को देखते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा कि कई सारी और कुछ और भी पर्यटक जो है कि आए थे। यह कालिंजर किले में स्थित है। कालिंजर किला जो है कि बांदा रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूरी है, तकरीबन 1.5 घंटे तो लगते हैं आपको कालिंजर पहुंचने में। फिर वहां से आपको यहाँ पर आने के लिए 5 किलोमीटर जो है कि चढ़ाई है, वो चढ़ के आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको यह मंदिर में आप जा सकते हैं और यहाँ पर नीलकंठ महादेव, जहाँ पर शंकर भगवान ने विष पिया था, उस जगह पर भी आप जा सकते हैं, जो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं इस किले में कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे और जो है कि यहाँ पर आने से नहीं चुकेंगे। यह मंदिर इतना भावपूर्ण और बहुत ही सुंदर दृश्य प्रदान करता है। यह कालिंजर किले में स्थित कई सारी रहस्यमय चीज़ें हैं, कई सारी रहस्यमय पौराणिक गाथाओं से निर्मित और कई जो है कि एक ऐसी यहाँ पर आपको बातें पता चलेगी जो आप जो है कि कभी जान नहीं पाएंगे, जो आपको कभी पता ही नहीं होगी। यहाँ पर आने पर कई सारे अलग अलग चीज़ें ऐतिहासिक, मुगलों से लेकर मराठाओं, अंग्रेज़ों और यहाँ तक कि भगवान राम और उससे भी पहले, जब यहाँ पर जो है कि कहा जाता है कि जो हमारे शंकर भगवान है, भोलेनाथ है, उन्होंने विष पिया था। तो आप समझ लीजिए कितनी दूर तक ये किला जो है कि एक रहस्यमय किला है। मतलब 5 किलोमीटर तक ये किला फैला हुआ है। लेकिन इसकी जो कहानियाँ हैं, रहस्यमय कहानियाँ हैं, वो तो इतनी अद्भुत हैं, जिसके बारे में आप जानेंगे तो कितना जो है कि कहना है। यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो है कि ये सारी बातें जो है कि मिथ्या है, लेकिन कितनी ये बातें सच हैं, कितनी ये बातें सही हैं, हमने आज कालिंजर किले के वेंकट बिहारी मंदिर की रहस्यमय कहानी का पता लगाया। मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मंदिर के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के लिए कालिंजर किले का इतिहास देखें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको यह वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। आप मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नई जो वीडियो है वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँ और आपको जो है कि नोटिफिकेशन ऑन रखना होगा ताकि मेरी नई वीडियो जो है आपके पास आती रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।